अब हम पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ पर आ गए, राहु पर आ गए। इसके पहले भी मैंने ये बताया कि अगर हम 9 ग्रह पढ़ रहे हैं तो 6 को एक जगह रखेंगे और 3 को एक जगह रखेंगे, जिसमें से शनि को हम लोगों ने कम से कम 3 बार लेक्चर हुए हमारे 2-2 घंटे के, 6 घंटे लग गए हमको शनि पढ़ते पढ़ते कि शनि क्या है, शनि क्या है। अब हम चालू कर रहे हैं राहु के बारे में, तो सबसे राहु के बारे में भी पढ़ने के लिए हमको बहुत समय लगेगा। 1-2 दिन में राहु को पढ़ लेना यानी बहुत बड़ी बात है कि हम लोग राहु को समझ ही नहीं पाएंगे कि राहु क्या करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिख लो राहु। सभी चीज जो पढ़ाने के पहले मैं बहुत जगह से यहाँ जहाँ से ग्रंथों से यहाँ से मिल जाते मेरे को कुछ कोटेशन वगैरह, सब मैं ये कोटेशन डाल देता पहले। और ये जो कोटेशंस है, ये जो रेफरेंस है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये तुमको सिर्फ कहाँ मिलेंगी, वेदों में मिलेंगी। वेदों में शतपथ ब्राह्मण जो बड़ी बड़ी किताबें, तैत्तिरीय संहिता नाम है बुक्स के, ये उसके अंदर में मिलेंगी। तो सबसे पहले ये हमको पहले मालूम पड़ जाए कि राहु कौन है। भगवान है, ग्रह है, ऋषि है, मुनि है, असुर है, देवता है, किन्नर है, यक्ष है, क्या है। तो सबसे पहले इसका मैं चार्ट बनाऊंगे। ठीक है, ये लिखो कि राहु आया कहां से सबसे पहले। ठीक है, कश्यप कौन थे सबको बता दिया मैंने बार बार। और कश्यप की 2 स्त्रियां थी, एक थी दिति और एक थी अदिति, जिन्होंने इस पूरे संसार की रचना करी। ये हम लोग पहले बार कई बार पढ़ चुके हम लोग। और हम जो भी हम लोग ग्रहों को पढ़ेंगे ना, तो एक बात ध्यान रख लो कि किसी भी ग्रह के बारे में अगर हमको पढ़ना है ना, कोई भी ग्रह पढ़ना है तो उसको पढ़ना कैसे है। नाम क्या मैं भूल गया, धन्वी बोला ना, बराबर करेक्ट बोला मैंने। तो कोई भी ग्रह को पढ़ना है धन्वी, सबसे पहले कैसे पढ़ना पड़ेगा हमको, उसका पौराणिक महत्व क्या है, पौराणिक में एथिक्स क्या है उसको, ओके, एथिकल वैल्यूज। उसके बाद क्या आता है उसका आध्यात्मिक वैल्यू, ग्रह का आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, वो कहाँ का, उसमें हम उसके स्पिरिचुअल्स क्या है। उसके बाद में क्या है उसका, उसकी फिलॉसफी क्या है, दर्शन, ग्रह का, राशि का दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। उसके बाद में क्या है उसका तात्विक गुणधर्म क्या है, तात्विक, लॉजिकल। ठीक, उसके बाद में क्या आएगा उसका साइंटिफिक वैल्यूज क्या है, यानी वैज्ञानिक। ये ग्रहों को हमको ऐसा पढ़ना है, राशि को ऐसा पढ़ना है, भाव को हमको ऐसा पढ़ना है, नक्षत्र को हमको ऐसा पढ़ना है। और फिर बाद में क्या आएगा उसका ज्योतिषीय महत्व, एस्ट्रोलॉजिकल। जब आपने ये पूरा पढ़ लिया ना, हाँ, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि ये जो है हम लोग ये सब चीजें ये कैसे पढ़ेंगे, ग्रहों के लिए पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ऐसा ही हम लोग राशि के लिए पढ़ेंगे, ऐसा ही किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग, भाव के लिए पढ़ेंगे और नक्षत्र के लिए पढ़ेंगे। कई जन्म लग जाएंगे पढ़ने के, इतनी बड़ी बात तो बता दिया मैंने। शब्द साथी है 8 ही होंगे। तो सर ये जो कश्यप थे, कश्यप ऋषि के दिति, इनकी संतान हुई। ठीक है, और इनके जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जिनके इनके बेटे थे ना, तो जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप, उसकी जो बहन थी, सबको मालूम उसकी बहन कौन थी, कौन, होलिका। ठीक है, होलिका। तो होलिका का ये नाम, जो होलिका थी ना, उसी का ही नाम था सिंह का। मैं सिंह का शब्द पर आया, क्यों? क्योंकि जो सिंह का जो वर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नवग्रह स्त्रोत है वो निकालो।